सॉरी, आज फिर 6 मिनट लेट हो गए। हम टाइम के पंचुअल क्यों नहीं है? माफी चाहेंगे आपसे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन के वह के थोड़ा सो एडजस्ट करने में लाग जाए, फाइल फुल लगाना पहले वाला गुरु जी क्लास छोड़ के जा 5-7 मिनट लाग जाए। और कोई इसी बात को नहीं है, मैं टाइम के मामले में नहीं अलग है कि मैं ठीक ठाक हूँ, पंचुअल हूँ। कभी आज तक स्कूल में ही लेट कौन गयो मैं कभी। कभी टाइम का मामला मारी कौन पड़ेगी। आओ सर, आज अध्याय 3 पढ़ाना है, धारा 51 से 66। तेरह सिर 51 थोड़ी पढ़ाना, अभी धारा 3 के 5 पढ़ी है, 3 धारा पढ़ी है अभी तक, तो बहुत बड़ी है। गेहूं निकाल के आए हूँ, बहुत बढ़िया बात। गेहूं निकाल के बढ़िया देसी गेहूं, अगर यूरिया नहीं डालेगी है तो 1 कुंटल बेच दे, रुपया ले जाइए, ठीक है। शुद्ध शाकाहारी होनी चाहिए, जहर गेरड़ो नहीं होना चाहिए। हाँ, जय सिंहपुरा में बारिश हो रही है, एक खड़ी नहीं बेच दे यार, हमारी थोड़ी सर्दी आ जाए, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए। चलो नमस्कार, सत श्री अकाल, करते हैं शुरू। आपसे माफी चाहते हैं, थोड़ा सा लेट आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी बच्चे आ गए। क्योंकि एवरेज जो बच्चे हैं 30 से 40 हजार बच्चे मेरे पास ईओ वाले पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि इतने व्यू आ जाते हैं लास्ट में हर वीडियो के ऊपर। तो कोई बात नहीं, लाइव आए या बाद में देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पढ़ाई से मतलब है, बाद में देखेंगे वो भी पढ़ रहे हैं, अब देख रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। लाइव में तो कहीं मजा लेना आ जाएगा, चलो गुरुजी लाइव आ रहा है और आप दो बात भी करिए आवा के चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखो अभी आपके कमेंट वगैरह बाद में देख लेंगे। बटनेर की धरती से प्रणाम, ठीक है, चूरू की धरती से प्रणाम। तो बच्चों, कल मैंने क्या बताया था, एक एक देखो, मुश्किल से 3 या 4 धाराएं मैं एक दिन में बता पाता हूं। अरे यार, 3 या 4 धाराएं एक दिन में बता पाता हूं, अगर तुम वही नहीं याद कर पाओगे तो फिर क्या फायदा है यार फिर पढ़ने का। 4 नाम, 3 3 धारा, 4 धारा, फिर भी हम अपना सिलेबस पूरा कर लें, क्योंकि आपकी रुचि देखकर लग रहा है कि आप सब एक्टिव हो। 500 या 600 बच्चे एक्टिव है, बहुत है, इतना मेरे लिए काफी है, ठीक है। ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं है, छोटी ही ठीक है। चलो देखो टाबरो, सुनो, पहले सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, धाराएं पढ़नी शुरू की थी। 3 हमने पढ़ ली थी, हाँ सर 3 तो पढ़ ली। 3 के बाद क्या पढ़ी सर, 3 के बाद तो फिर धारा 4 पढ़ी। 4 में कोई खास को नहीं हो। फिर आप पढ़ी 5। 5 में क्यों, नगर पालिका की स्थापना और निगमन से संबंधित थी। तो 5 यानी कि संक्रमण क्षेत्र गांव मुझको बन रही है, भी नगर पालिका बना दो, थोड़ा बड्डो है तो भी नगर परिषद, थोड़ा बड्डो है तो नगर। लेकिन एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछता हूं कि किस क्षेत्र को कभी नगर पालिका नहीं बनाते, ऐसा उपबंध है, बताओ कौन सा क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र, यानी राज्यपाल किसी क्षेत्र को अगर औद्योगिक घोषित कर दे तो फिर वहां नगर पालिका नहीं बनेगी, अलग से उसका काम शुरू हो जाता है। चलो इतनी हमने पढ़ ली थी, यानी 5 हमने पढ़ ली थी, चौथी पढ़ ली, 5वीं पढ़ ली। आज आपा कौन सी पढ़ांगा, आज छठियों आ गई पढ़ांगा, 6 7 8 जो भी है, ठीक है। देखो अभी तक क्या चल रहे हो, अभी तक तो 5 में तो आप नगर पालिका को गठन करो, क्रम से चलेगी हर चीज। देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 5 में नगर पालिका की एक प्रकार से नगर पालिका की स्थापना करी के 8 नगर पालिका बनेगी, 8 नगर परिषद बनो, 8 नगर निगम बनेगा। समझ गया ये बात ने, हाँ सर समझ गया। अब जब नगर पालिका बना ली थी तो फिर अगले पॉइंट में तो नगर पालिका की संरचना ही आओगी भैया, 5 से ही शुरू करेंगे आज। तो जब सबसे पहले आप नगर पालिका बना ली, 5 नगर पालिका बना ली, याद रहा देखो, यानी 5वीं नगर पालिका की स्थापना। तो फिर बिंग बाद है नगर पालिका में क्या चीज चाहिए, संरचना। जब नगर पालिका की संरचना कर ली थे, फिर आ तो देखो कि कितना टाइम तक थाने राखनी है। फिर क्या होगा साथ में कार्यकाल, ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आओगे नगर पालिका को शासन, नगर पालिका में नीति होगा। 9 नंबर वार्डो थे, यह याद रखो कि थे सगड़ा 9 नंबर वार्डो, यानी 9 नंबर में वार्डों का विभाजन है। थे कितना नंबर वार्ड का हो सर, में 9 नंबर वार्ड का, 9 10, यानी 9 नंबर में है वार्डों का विभाजन। और 10 में भी क्या है, वार्डों संबंधी चर्चा है। 10 में भी वार्डांगे निर्धारण जो है वो किताब में वो है 10 के अंदर, 1 मिनट 10 के अंदर। अब जब वार्ड बन गया तो फिर चुनाव कराओ नहीं, तो 11 में की है चुनाव, किसका कैसे होगा। मुझे लगता है आज हम 11 तक ही पहुंच पाएंगे, आगे अगर पूछे तो हम आगे देख लेंगे, लेकिन एक तरीके से मैंने अभी आपको बताया। सजी राजस्थान जी कैसे, तो मैं आपसे पढ़ना शुरू किया कि करनी ने बोर्डो पार कर देसी के, हाँ पढ़ना तो करी देसी पार। देखो
5 में नगर पालिका बनाई के गांव जो है वो नगर पालिका में कन्वर्ट हो गयो, नगर परिषद हो गयो। जे नगर पालिका बनाई बी फिर अगले पॉइंट पे नगर पालिका की संरचना क्रम से चलेगी। जे नगर पालिका की संरचना होगी तो कितना साल खातर नगर पालिका रखनी है 7, कितना नंबर धारा 7, और बिंगे बाद में फिर कौन सी आओगी धारा 8 और धारा 9, या नगर पालिका की संरचना हुई तो धारा 8 में नगर पालिका को शासन है, एक बार छोड़ दो, सीधा आओ के थे 9 नंबर वार्ड का हो, यानी धारा 9 में क्या है वार्ड है, 10 में भी वार्ड है, और जब वार्ड बनता है चुनाव कराओ तो 11 में चुनाव है। वो तो मैं थाना बताए सीधो शॉर्ट ट्रिक हूं। अब आप आगे चालू करांगा, अगली धारा जकी कर्म आप आगे पढ़ता जाओ, ठीक है। तो कौन सो अध्याय चल रही है, अध्याय 2 चल रही है। अध्याय 2 के अंदर कौन सी धारा पढ़नी है आज, आज धारा पढ़नी है थाना 6। 1 मिनट होल्ड रखो थे, 1 मिनट कमेंट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट। ओ थोड़ा सा ओ सेटिंग बिगड़ जाए कई बार, और समझ में को नहीं सेटिंग आऊं काम ही चाहिए कभी बिगड़ जाए। 360 डिग्री बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू। चलो हेडिंग डालो, साथ साथ में समझाता जाऊंगा, साथ साथ में लिखता जाऊंगा गैलेडो, और लास्ट में मैं एक शॉर्ट रिपीट मार दूंगा। हेडिंग डालो नगर पालिका की संरचना, हेडिंग डालो नगर पालिका की संरचना। संरचना को मतलब क्या, अगर थे बात समझ जाओ ना, क्योंकि शब्दा में गड़बड़ हो जाए कि गुरुजी संरचना को मतलब क्या है, अगर संरचना को मतलब समझ गया सो क्यों समझ जाओगा। यानी संरचना का मतलब वो है कि चुनाव किया वेगो, के चीज किया वागे, कौन कौन सदस्य वेगा, आ चीज ही संरचना है। मतलब कोई चीज या थे कह दो कहते गुरुजी थार गुरुकुली की संरचना, तो आ कह के भी ए इतना मास्टर होएगा, इतना मैनेजमेंट करना रहेगा, ए मास्टर जगह पे इन आधार पर ले जाएगा, नॉन टीचिंग जो है वो इस आधार पे लिया जाएगा, यही तो एक संरचना है। यानी संरचना में क्या जाएगा कि नगर पालिका में क्या क्या चीजें होगी, देखो के वेगी नगर पालिका में जो भी चीज होगी बा के नाम जानी जाएगी। अभी लिखने को नहीं, अभी सिर्फ हेडिंग डालो, बाद में लिखो। वार्ड, वार्ड ही तो है। आई तो पूछा तन मैं कई बार पूछा छोरा गड़ा गो है वो गुरुजी तारनगर को कौन से वार्ड गो है, आई तो पूछा मोहल्लो थोड़ी पूछा, मोहल्ला थोड़ी पूछे, वार्ड पूछी जाएगा बता भाई कौन से वार्ड हुए। और वार्ड का जका सदस्य हो बांगो चुनाव है गो प्रत्यक्ष, जको कोई नयो बच्चो है या जिसे नहीं पता है कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब जिस चुनाव में आम आदमी भाग ले, यानी जकम थे बाजा थे भाग जकम लियो, थे भाग जकम लियो, वो क्या हो गया, वो प्रत्यक्ष हो गया। यानी वार्ड पंच को जब पंच बनाने थे जाओगा तो थे चौड़ा हो गया, वोट देने जाओगा, कभी मैं पंच साहब ने वोट देगा, पंच साहब मेरी बहुत अच्छी बात है, रात ही मेरा फोन उठा लियो वहां तो मैं दूंगा ई पंच नहीं, यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, वो क्या होता है प्रत्यक्ष, यानी वार्ड पंच को चुनाव क्यों पड़े। और एक नियम हो रहा है कि नगर पालिका अगर बनी है तो न्यूनतम कितना वार्ड होना चाहिए, न्यूनतम 13 वार्ड तो होना। संरचना मतलब कितना SC ST का लोग होगा, कितना OBC का, कितनी महिलाएं होगी, कितने वार्ड होंगे, आई तो संरचना है। तो इन आपा नगर पालिका की संरचना बनानी है, ठीक है। यानी नगर पालिका में वार्ड होंगे, वार्ड पार्षदों चुनाव प्रत्यक्ष होगा, और न्यूनतम कितना होना चाहिए 13। प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है। अब कौन कौन सदस्य होगा, क्या अंदर देखो, दोबारा दोबारा बक दूंगा मैं, थे कोगा बीती बार बक दूंगा, मेरे कोई फर्क कौन पड़े। देखो दोबारा समझता चाहिए संग संग, एक तो तुरंत आ जाए करो थान बेर में फिक्स टाइम क्लास है, बीच में ना जुड़े करो, बीच में जुड़े बेंगे समझ में कोने सर पॉलिटिकल करवा दो, बाद में करवा दूंगा, पहले आ सीख मेन चीज आए तो URO बन जाएगो। मन ने भी कई की भूमि है वह कॉमर्शियल करवानी और करवानी तो मेरे बहुत काम आओगे, ई खातर मैं सोचू तू बन गए तारा नगर आ जा, फिर तू मैं मिल गए भसड़ मचा दिया ठीक है। देखो देखो के वह नगर पालिका, ठीक है, और के वह नगर परिषद, और के वह नगर निगम, यही तो है, तीन ही तो चीज है। अब के वह को अंगमा के चीज देखो, सदस्य जका वह निर्वाचित हुए, वार्ड का मतदाता प्रत्यक्ष रूप को निर्वाचित करके आवे, तो निर्वाचित की बात है, ठीक है। लेकिन क्या MLA और MP भी नगर पालिका में इंटरफेयर करते हैं क्या, मुझे एक पर्सन बताइए आप। क्या MLA तो एक अलग है, नगर पालिका एक अलग चीज है, क्या MLA और MP का भी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में टांग अड़ाया रखा है कौन अड़ा, बताओ बताओ, मन फिर आप आगे चर्चा करांगा, बताओ 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 बताओ, बहुत काम की बात बता रही हूं।
सर जी मैं अपने पहली बार लाइव देखूं, सादर प्रणाम। ठीक है मुन्ना, देख ले, आराम देख ले, रोक के और देख ले। हाँ बताओ। मैंने जो प्रश्न पूछा वो भावेश के नहीं, सुमित्रा के हाँ। हाँ हाँ ना, हाँ ना, वो मतलब थे पढ़ रिया को नहीं, दरी कौन पढ़ रिया क्या एमएलए कर सकता है। जैसे हमारे तारानगर में एमएलए जो है वो जब भी नगर पालिका की बैठक वगैरह होते हैं तो उनमें बैठते हैं, वो कई बार उनकी फोटो भी आती है कि आज नगर पालिका की बैठक ली। तो एमएलए क्यों ले रहा है नगर पालिका की, क्या रीजन है इसका, यही तो समझना है हमें। ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं, वो देखो जान एमएलए तो अलग चीज होगी। देखो देखो, एक तो वह नगर पालिका, नगर पालिका ये मान लो लगभग तहसील स्तर पर है नगर पालिका, उठानी बेरो, ठीक है लगभग। और नगर परिषद और नगर निगम, नगर निगम। अब देखो एमएलए बड्डो वैक एमपी, सारा नहीं बेरो एमपी, तो एमपी नाम देखो एमपी, ज्यादा एमपी है, एमपी तो बड़ा हो गया, लोकसभा का हो गया। एमएलए किसका हो गया, विधानसभा का हो गया। देखो एमएलए और एमपी का इनमें सीधा इंटरफेयर होता है भाई साहब, ये पदेन सदस्य होते हैं बच्चों इनके। लेकिन एमएलए जो होता है उसका बड़ा दायरा नहीं होता, वो तहसील स्तर तक ही होता है, यानी नगर पालिका का पदेन सदस्य होता है एमएलए। और एमपी जो है वो इन दोनों के अंदर भाग लेगा, पदेन सदस्य। और यहां तक भी नहीं है, वोटिंग भी डालते हैं ये। कभी कोई निर्वाचित सदस्य वोट नहीं डाले, मनोनीत वोट नहीं डालता है, यहां भी नहीं डालेंगे। नगर पालिका में जो मनोनीत होंगे वो वोट नहीं डालेंगे। लेकिन एमएलए और एमपी का नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं वो ऑलरेडी। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना। और एमएलए तो होता है नगर पालिका का, और ये दोनों होते हैं, एमपी होता है नगर परिषद और नगर निगम का। बात समझ में आएगी, बहुत काम की बात ही। हाँ वोट वोट देते हैं, किसने कहा, वोट भी दे सकते हैं। अब सुनो, ये तो बता दिया, क्या क्या बताया मैंने आपको, दोबारा देखो। पहले तो ये बताया कि वार्ड जो है वो सदस्यों को प्रत्यक्ष भेजेंगे। फिर मैंने बताया पदेन सदस्य कौन होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं एमएलए एमपी। उस क्षेत्र के एमएलए, जैसे हमारे तारानगर का एमएलए बुढ़ानिया साहब है, तो वो ऑलरेडी इसके सदस्य है, वोट भी दे सकते हैं वो। और एमपी जो होता है वो नगर परिषद और नगर निगम के होते हैं। ये बात आप समझ गए आप क्या। अब आते हैं मनोनीत। इसका क्या रूल है, अभी इसका रूल बनाया था। ये भी मनोनीत किए जाते हैं जिसको थोड़ा जी मान लो कोई पार्षद है जिसको जीत कौन पाए, लेकिन भी नगर पालिका वो बहुत अच्छा अनुभव है, पीछे वो पार्षद रेडो है, तो बिन कहेगा तन मनोनीत कर दिया। मनोनीत का बना दिया कि आपको मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन मनोनीत सदस्यों कार्यकाल कोई निश्चित को नहीं है, सरकार जब भी चाहे उन्हें हटा सकती है। लेकिन मनोनीत सदस्य जो है वो नगर पालिका की बैठक में वोट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि चेयरमैन ही कहेगा इन बना दे, तो वो वोट चेयरमैन के पक्ष में करेगा। लेकिन एमएलए और एमपी मत देने का अधिकार होता है, ये दोनों ध्यान रखना, दोनों चीज ध्यान रखना, गठिया नहीं कर दियो कि एमएलए एमपी को जी वोट, एमएलए एमपी वोटिंग का अधिकार होता है। दोबारा अब लिखना शुरू करो। अभी अच्छा एक चीज और रह गई, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझा दियो पहले, फिर थान 6 नंबर लिखाऊंगा। देखो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम कितना कितना मनोनीत करी जाएगा, इंगमा मनोनीत करी जाएगा 6, इंगमा मनोनीत करी जाएगा 8, इंगमा मनोनीत करी जाएगा 12। अभी और ध्यान रखियो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, चेंज किया था इसमें भी। इसमें नगर पालिका में 6 मनोनीत किए जाएंगे, नगर परिषद में 8 मनोनीत किए जाएंगे, और नगर पालिका रमाइने कथा, सॉरी नगर निगम रमाइने कितना करी जाओगा 12। ठीक है, दबा के लाइक और शेयर करो ना ना कोई जरूरी को नहीं, काम चल जाएगा। आप नहीं तो नोट्स पूरा पढ़ लिया, अच्छा बहुत अच्छी बात है, पूरा पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन राज्य सरकार मनोनीता ताबरो कर दिया टास्क है कि थर घरे जाओ, ज्यादा दादागिरी ना करो, कोई जरूरत को नहीं है दादागिरी करने की। ठीक है चलो अब लिखो, अपने कोई काम की बात आओगी तो आप बाद में और देख लिया। अब हेडिंग डाल के लिखो नगर पालिका की संरचना, हेडिंग डालो नगर पालिका की संरचना। वो धारा 6, 5 तक हम पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, धारा 6 लिखनी है। लिखो
किसी नगरपालिका के सभी स्थान, किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नरेंद्र बुढ़ानी हमारे एमएलए, तो हमारे के तारानगरी बोलते तो तारानगर को मैं हूं बड़ी, हमारे है तो फिर हमारा को नहीं क्यों। देखो, नगरपालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाते हैं, वार्डों के नाम से जाने जाते हैं। वह सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, वह सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कम से कम 13 वार्ड होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 13 होने चाहिए। ठीक है, अगलो लिखो पदेन सदस्य, अगलो लिखो पदेन सदस्य उस क्षेत्र का एमएलए, उस क्षेत्र का एमएलए या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे लिखो। नगरपालिका का एमएलए नगरपालिका का पदेन सदस्य होता है। वह लोकसभा सदस्य ब्रैकेट में एमपी, वह लोकसभा सदस्य ब्रैकेट में एमपी, नगर परिषद व नगर निगम के सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मनोनीत में दिव्यांग सदस्य होना भी जरूरी है। अभी अब नियम किया है इसमें कि मनोनीत में दिव्यांग सदस्य भी होना जरूरी है। एक शॉर्ट में लिख लो, पूरा लिख, एमएलए एमपी को, अब एमएलए कहां देगा? नगरपालिका में, वो एमपी वो अलग से लिखने, सीधा लिख लो एमएलए एमपी को पदेन सदस्य जो है वोट देने का भी अधिकार है, वोट देने का। आप समझ जाओगे लाइन को, एमएलए कहां देगा और एमपी कहां देगा। वोट देने का भी अधिकार है। हेडिंग डालो मनोनीत सदस्य, हेडिंग डालो मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। योग्यता क्या होगी? जिसे ज्ञान हो भाई, लिखो सीधे लिखो। कितने मनोनीत? ये अधिकतम मनोनीत है, यानी मनोनीत सदस्यों की संख्या। देखो मनोनीत सदस्यों की संख्या, नंबर 1 नगरपालिका, नगरपालिका बोर्ड कितने होंगे? 6। देखो नगर परिषद कितने होंगे? 8। ठीक है। तीसरो नगर निगम कितने होंगे? 12। ठीक है, लिखो। हेडिंग है मनोनीत सदस्य, देखो मनोनीत किसी भी सदस्य को कभी भी हटाया जा सकता है। नई लाइन में लिखो, मनोनीत किसी भी सदस्य को कभी भी हटाया जा सकता है। मनोनीत व्यक्तियों में एक दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल होगा, मनोनीत व्यक्तियों में एक दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल होगा। ये लाइन भी लिख लो, अच्छी है। देखो दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल होगा। वह अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वह अनुसूचित जाति व जनजाति, SC ST OBC महिलाएं, इनका
जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ओबीसी के लिए 21% फिक्स है वो। एक बात बताओ मुझे, अच्छी सी बात है कि महिलाओं को नगरपालिका में आरक्षण कितना है, 33% है, 50%? इस प्रश्न को बताओ मुझे। लेट होगी मैं, अरे कोई बात नहीं, लेट होगी तो दोबारा देख ली। बताओ महिलाओं को नगरपालिका में कितना आरक्षण है, बताओ बताओ। महिलाओं के लिए क्या कमेंट आ रहेगी? महिलाओं के लिए कितना है? बताओ। कोई 33, कोई। वैसे तो 2009 नगर निगम अधिनियम में 50% का ही किया गया था, ध्यान रखना इसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो अभी 33% ही है। तो दोनों ही सही है, जो 50 बोल रहे हैं वो भी सही है, और जो 33 बोल रहे हैं वो भी सही है, गलत दोनों ही नहीं है। ठीक है, अगला हेडिंग डालो। पदाधिकारी आ गया क्या? कितने नंबर आ गया? 7 नंबर। पदावधि व कार्य लिखो, पदावधि व कार्यकाल। अगला लिखो, क्या पदावधि रहेगी, क्या कार्यकाल रहेगा, लिखो। यानी कार्यकाल किसका? नगरपालिका का जब गठन कर लिया तो फिर नगरपालिका का कार्यकाल आएगा। 1 मिनट होल्ड रखिए, फोन आ गया। हाँ साहब, हाँ जी, बस बढ़िया, बताओ क्या? अच्छा अच्छा, वो तो डिप्टी साहब थारकन आता ही रहे तो। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, बता देंगे। वो मैं वो डिप्टी साहब बता दिए होगा, जो दिए जिक्र को नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं बता देंगा, चलो। मैं तो क्लास में हूँ, फिर फ्री होता ही मैं थान कॉल करूँ 9 बजे। ठीक सर। हाँ, अब देखो कार्यकाल, यानी पदावधि व कार्यकाल। अब सारांश बेरो है कि कार्यकाल की प्रथम बैठक है बी 19 तारीखिता 5 वर्ष। वो सारा नहीं बेरो है कभी 5 साल को है, कोई छुपेड़ी बात कोई नहीं भी, 5 साल को कार्यकाल बेरो ही है। लेकिन विघटन पहली हो जाए तो जब विघटनों के बेरो पड़ा है, अपनी भी उम्र 100 साल है, केवल पहली टपक जाओ टपकाएगा, वह एक अलग चीज है। लेकिन वैसे कितना है? 5 वर्ष का कार्यकाल माना गया। अब मान लो 5 साल पहली नगरपालिका 3 साल में विघटित होगी, नयो प्रश्न बताओ। अब बताओ कि आगे की नगरपालिका बनी है, अगले 2 साल तक रहेगी या 5 साल तक? प्लीज टेल मी दिस क्वेश्चन। 5 साल नगरपालिका कार्यकाल है, 2 साल बाद या 3 साल बाद कोई विघटित होगी, ठीक है नगरपालिका। अब जब नई बनी है, नया अध्यक्ष सब बने, तो आगे के 2 साल खातर बने हैं या 5 साल खातर? प्लीज टेल मी, बताओ बताओ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, क्या 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 कैसे ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते? बताओ, मैं तो बीच बीच में प्रश्न पूछ रही हूं। इसका मतलब कुछ बच्चों ने अच्छा पढ़ रखा है। तो बच्चों विघटन जो हुई है आगे शेष कार्यकाल के लिए ही रहेगी। अगर 3 साल बाद विघटन हुई है तो आगे 2 साल तक ही रहेगी, 5 साल तक नहीं बच्चे, शेष कार्यकाल तक। समझ में आ गई ये बात है? 5 साल का कार्यकाल होता है, बीच में विघटन हो गई तो होगी भाया, बीच में अगर विघटन होगी है तो आगलो बचेड़िए कार्यकाल तक रहेगी। अब लिखो धारा 7, लिखो धारा 7, पदावधि व कार्यकाल। लिखो पदावधि कार्यकाल में नगरपालिका का कार्यकाल प्रथम बैठक की निश्चित तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा।
प्रथम बैठक की निश्चित तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा। लेकिन प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन राज्य सरकार किसी नगरपालिका को इससे पहले भी विघटित कर सकती है, इससे पहले भी विघटित कर सकती है। लिखता जाओ, बढ़िया रजिस्टर गालियों में सारा करवाऊंगा। थारी भी रुचि देख के मन लागे कि मन भी रुचि पैदा करनी पड़ेगी, बढ़िया पढ़ाना पड़ेगा, तो साथ साथ में चलती रहेगी, तुम पढ़ते रहोगे, दोनों का एक काम हो जाए। 1 घंटा दो मुझे, बहुत है, पर्याप्त है। 2 महीने बाद 14 मई को है क्या, उस दिन कुछ फाड़ देंगे। लिखो, विघटन के बाद नई लाइन में लिखो, ये उपधाराएं हैं, उपधारा प्रथम, उपधारा द्वितीय कि विघटन के बाद क्या होगा। आप इतनी उपधाराओं में मत फंसो। लिखो, विघटन के बाद गठित की गई नगरपालिका, विघटन के बाद गठित की गई नगरपालिका की अवधि शेष बचे कार्यकाल तक रहेगी, शेष बचे कार्यकाल तक रहेगी। समझ गया बात? धारा 8, इसमें क्या लिखा गया? धारा 8 में, धारा 8 में हेडिंग डालो, धारा 8 में हेडिंग डालो, नगरपालिका शासन का, नगरपालिका शासन का वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नगरपालिका में निहित होना, नगरपालिका में निहित होना। सालासर में नगरपालिका बनेगी, हाँ तो बता दिया ना आपको, कुछ ऐसे क्षेत्र बन सकते हैं। कॉमर्स का न्यू बैच अभी लिया है बच्चे, फर्स्ट एड के सभी नए बैच जो हम अध्यापकों का परिचय करवा रहे हैं, सिलेबस बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं अभी नए लिए। और जो नगरपालिका अधिनियम यहाँ तैयार कर रहे हैं, मैं पूरा तैयार करवा दूं। जीके जिसका कमजोर है तो वो जीके मात्र 300 या 400 रुपये में अब वहां जाके पूरा कोर्स खरीदो, जिसमें राजस्थान अध्ययन भी करवाया गया, पूरी हिस्ट्री वगैरह सब चल रही है, और अभी क्लास ऑन लाइव हिस्ट्री भी चल रही है, तो आप सारा कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि जो भी नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, वहां का अध्यक्ष जो है वो उसी के प्रति निहित होगा और उसी कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य करेगा। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी सिर्फ इतना ही लो, ज्यादा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। अब चलते हैं 9 नंबर के अंदर, हेडिंग डालो नंबर 9, वार्डों का विभाजन। बता दिया था नहीं तो याद रखने थे, कितना नंबर वार्ड का हो गुरुजी में? 9 नंबर वार्ड का। आई लव यू गुरुजी, ये क्या मिरो है? अरे अल्डाई करेगी या बोलो, अंतिम 6 माह में चुनाव, हाँ अंतिम 6 माह में चुनाव नहीं होगा। शायरी सुयरी तो भाई ये कोई प्रोग्राम हुआ जब हुआ, ये शायरी थोड़ी हो करे। चलो 9 नंबर, वार्डों का विभाजन। जो भी कोई नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, तीनों जो भी है, वार्डों का उसमें क्या किया जाएगा? विभाजन किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड को प्रतिनिधित्व जो है वो आनुपातिक जनसंख्या के हिसाब होगा, यानी जनसंख्या क्या निकलेगा? यहां निकलेगा क्या? नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या, कभी कितना वार्ड बनाना है वहां, भारतार नगर में शायद बड़ा वार्ड है यार, कितना 35 है क्या से, और कुल स्थान, इन आधार पर वार्डांगो विभाजन होएगो और नगरपालिका विभाजन करेगी कि वार्डा ने इन हिसाबों बना दो। बस 9 नंबर वार्ड को लिखो, वार्डों का विभाजन लिखो। लिखो या तो सिर्फ सीधो ये चलो लिख लो, लिखो कुल स्थानों के बराबर वार्डों का विभाजन किया जाएगा। एक मिनट, वार्डों का विभाजन किया जाएगा। वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। सूत्र लिखो,
सूत्र लिखो, नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे नगरपालिका के कुल स्थान, कुल जनसंख्या बटे कुल स्थान लिखो। वार्ड का विभाजन उत्तर पश्चिम से होगा। अरे वाह यार, कितना इंटेलिजेंट टाबर है यार, वो कितना इंटेलिजेंट टाबर है। बिल्कुल, ये आगे वाले में बता दूंगा मैं, या लिख सकते हो। विभाजन कहां से होगा? उत्तर पश्चिम से। गुरुजी किए हो। ये कौन सी दिशा है? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व हो गई, ये हो गई पश्चिम। ठीक है, यही होता है हमारे जैसे इस बोर्ड को इधर करते हैं, सब सही हो जाएगा। ये बड़ी, वैसे भी हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी दिशा सही है, जैसे रसोई किस दिशा में होती है बताओ मुझे। हमारे वास्तुशास्त्र में रसोई किस दिशा में होती है, एक बार बताओ मुझे, फिर मैं इस पे बताता हूं कि वास्तु का भी कहीं ना कहीं काम में ले लिया जाता है। बताओ, रसोई किस दिशा में होनी चाहिए घर के? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, फिर आगे बिना मतलब की बातें चालू करो, जल्दी से बताओ। वार्डों का विभाजन उत्तर पश्चिम से होगा, ये बात सही है। और वो धारा 10 में है, बिल्कुल वो धारा 10 में है, यहां मैंने लिखा है ही नहीं तो निकिता सोनी, वो धारा 10 में है, मैं लिखाऊंगा अब। क्या होता है, हमारे घरों में जब भी रसोई बनाते हैं तो उस दिशा की ओर बनाई जाती है जहां से सूर्य की किरण सीधी रसोई के अंदर पड़ी। अब मान लो कि आपकी रसोई उस दिशा में नहीं है, धीरे धीरे वास्तु के अनुसार आपकी रसोई नहीं है, और वास्तु का प्रभाव कभी तुरंत नहीं पड़ता है, समय लगता है। 1-1.5 साल बाद आप घर के सारे सदस्य बीमार होने शुरू हो गए, डॉक्टरान दिखा रहे हो लेकिन इलाज नहीं हो रही। फिर थे कि एक बढ़िया वास्तु शास्त्र जानकार पंडित जी ले आया, पंडित जी देखता ही बोले ले थार तो रसोई गलत है, रसोई सेट करो। अब थे देखोगा कि आपने बीमार होने को रसोई सा के लिंक है, लेकिन वास्तु का बच्चों लिंक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो भी खाना है उस खाने के ऊपर सूर्य की किरणें पहुंचनी चाहिए, वरना वो खाना किसी काम का नहीं। रात को खाना जो है परेशान क्यों करता है? इसीलिए करता है क्योंकि सूर्य नहीं है। सारी सृष्टि किससे चल रही है? सारी सृष्टि सूर्य से चल रही है, तभी तो रात का खाना सही नहीं बताए गए, गलत बताए गए। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। तो खाने के ऊपर सूर्य की किरणें पहुंचेगी तो ही वो खाना सही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वरना फिर आप धीरे धीरे बीमार होते। देखो वास्तु को असर क्यों, वास्तु ई खातर बनाए डो बेटा ब्रो। तो इंगो भी शुरुआत किन्नू करांगा, वार्डांगे आ भी उत्तर पश्चिम से की जाएगी। ठीक है, वैसे उत्तर पूर्व की ओर होती है रसोई साइड में। ठीक है, चलो देखो, वार्ड कर दिया आपने। अब क्या होगा? वार्डों की अवधारणा, वार्डों की अवधारणा देखो, कौन करेगो? राज्य सरकार करेगी, और गठन शुरू हो जाएगी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। बात तो सीधी सी है, नॉर्मल सी बात है। तो तुम तो कोई टेंशन लेने की बात ही को नहीं। लिखो लिखो 10 नंबर, वार्ड का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। वार्ड का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। वार्डों का विभाजन, वार्ड का निर्धारण उत्तर पश्चिम कोण से किया जाएगा। वार्ड का निर्धारण उत्तर पश्चिम कोण से किया जाएगा। पार्टे की बुक आ रही है यो खातर। तो कितने हो गए बच्चों? आज हमारे 10 हो गए। आगे चले क्या? अब आगे वार्डांग बात में, अब आप बात पहुंचांगा गठे चुनावांग। बिया देखा तो 3 दिन में आप 10 धारा पढ़ ली। अगर एक दिन में हम 4 या 5 धारा अगर पढ़ लेते हैं तो भी हमारा एक महीने में भी 150 धाराएं हो जाएगी। 150 नहीं तो 100 धाराएं हो जाएगी, जो आपके लिए पर्याप्त है। वो कई मामलों है, कठे मामलों। 11 में नगरपालिका के निर्वाचन, बिल्कुल आपने एडवांस जिनको पढ़ रखा है वो ठीक है। तो आज एक बार हम इतना ही पढ़ पाएंगे, और कल पढ़ लेंगे, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे। और क्या, मरने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। ए देवी क्या करेगी। चलो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।